जय श्री बद्री गणेश। आगे पुण्यक व्रत जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया था, यह व्रत कई मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है एवं विशेषकर संतान उत्पत्ति के लिए है। शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी भी निष्फल नहीं होता है। उस व्रत का अनुष्ठान करके माता पार्वती भी सफल मनोरथ हुई थीं। हे प्रभु, आप उस कथा के भी पूर्ण जानकार हैं, आप उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कुछ विचार किया, फिर उसके बाद कथा कहना शुरू किया। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। भगवान शंकर उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे। वहाँ उनका विवाह दीर्घ काल तक चलता रहा। तभी एक दिन माता पार्वती ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना तो घर सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। भगवान शंकर ने माता पार्वती का अभिप्राय समझ लिया और वे बोले, हे प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवादिदेव शिव जी से पूछा, हे नाथ, यह व्रत पहले किसी ने भी किया है क्या? यदि किया हो तो उसका पूरा विवरण वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिव जी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शत्रुपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। जब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया तो वह पति की अनुमति लेकर लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना सर्ग उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई है किंतु पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपत्ति का जन्म एवं वैभव किसी की भी काम का नहीं होता है। यद्यपि जप, तप, दान, धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का देने वाला कहा गया है। हे देव, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे जैसी पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीनबंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभिष्ट सिद्धि कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उसकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पतिदेव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज, वैभव, सुयश आदि कुछ भी उपयुक्तता में नहीं रहेगी। इसलिए उन सबको चाहे आप स्वयं संभालें या किसी अन्य को दे दें।
यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुख के आवेग में के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, मैं शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है तथा उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने से निश्चय ही भगवान श्रीहरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? तो सब मुझसे कहने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस व्रत के मामले में मैं आपको सभी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत की विधि अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।